वी आर गोइंग टू आज हम बात करेंगे सैटेनिक वर्सेस की, इसके सोर्स की बात करेंगे और ये देखेंगे डिस्क्रिपेंसीज कितनी यानी इसमें इस नरेशन में कितना विरोधाभास है। तो हम अर्लीस्ट जो उसकी जो स्टोरीज़ है उसके जो सोर्स है उस पर ध्यान देंगे, उस पर ठीक है, उसकी तहकीक करेंगे और देखेंगे कि ये सैटेनिक वर्सेस की जो पूरी कहानी है कितनी कितनी बड़ी झोल है। तो ये बेस्ड किन लोगों पे बेस्ड है? तो बेसिकली मोटा मोटा बता दो तो ये लोगों ने कुरान की आयतों को समझाने के लिए जितने भी तफसीर राइटर थे, मुफस्सरीन थे, तफसीर लिखने वाले थे यानी एग्जेजीजस थे, तो उन्होंने सूरह अल नजम की आयतों पे ये स्टोरी फिट बिठाई है। और कैसे फिट बिठाई है? क्योंकि एक हमको कोई एक स्टोरी नहीं मिलती, एक ही यानी एक ही चेन से रिवायत करने वाले जो उसके स्टूडेंट है वो अलग अलग स्टोरी बताते हैं, उसके डिटेल में भी फ़र्क होती है। तो यही हम आज देखेंगे। तो सब में पुराना रेफरेंस देखेंगे, इसका कहाँ मिलता है, हमको कौन सी किताबों में मिलता है, और यहीं से प्रॉब्लम चालू हो जाती है। इस किताब की, इस स्टोरी की यहीं पोल खुल जाती है, सैटेनिक वर्सेस की पोल खुल जाती है। ठीक है, तो देखिए मुफस्सरीन है जो कुरानिक आयतों को समझाने के लिए, तो आयतों पे हम एक बार नज़र ज़रूर दौड़ाएंगे। तो ये मैं पहले बताना चाहता हूँ कि लोग जो ऐसे कहानियाँ जो बनाते हैं और ये बायोग्राफी में तफसीर से आती है, यानी तफसीर से आती है, सीरत में आती है। तो ये मेन सोर्स इसका सीरत है और उसके अलावा भी ये मगाजी वगाजी, सीरत है और तफसीर है, ये दो मेन सोर्स है सैटेनिक वर्सेस के लिए। ठीक है, जो एग्जेजीजस की बात कर रहा था उसमें, जिसमें ये स्टोरीज आती है, तो लोग जो थे मन से, अब बोलेंगे कि मन से लोगों ने कहानियाँ क्यों बनाई है, तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ। ये कोई भी स्क्रिप्चर, होली स्क्रिप्चर है, उसका एक इंटरनल कंटेंट होता है, उसका जो एक उसकी ऊपरी परत होती है, उसकी अलग अलग लेयर होते हैं। कोई भी होली स्क्रिप्चर है उसको समझने के 6 से 5 तरीके होते हैं और इस्लाम में 4 तरीके हैं। कोई भी होली स्क्रिप्चर को समझने के अलग अलग लेयर होते हैं सब। तो जो एग्जेजीजस है वो आम लोगों के लिए लिखी गई कहानी होती है, ताकि जो आम लोग है उससे रिलेट कर पाए, तो इसलिए वो कहानियाँ गढ़ी जाती है। ठीक है, तो ये मतलब होता है ऐसी कहानी गढ़ने का। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। वो हम सब में पुरानी जो नरेटर है इस कहानी के, जो रिवायत करते हैं, हम उनकी बात करते हैं। तो उनका नाम है, जिनको हम रिवायत 803 बोल रहे हैं, 8 से 3, तो वो आती है उर्वा बिन अल ज़ुबैर। तो इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। तो इनकी रिवायत कई लोगों ने कॉपी करी है। अब हम देखेंगे कि इनकी जो रिवायतें जो 2 मेन किताबों में मिलती है, उनकी रिलायबिलिटी देखेंगे। इनके जो रिवायत करने वाले हैं वो देखेंगे कि वो एक ही चीज़ें रिवायत करते हैं, उनकी चीज़ें कितनी ऑथेंटिक है, कितनी पुरानी है और हमको कहाँ से मिलती है, किताब की शक्ल में कब मिलना चालू होती है। तो ये यहाँ से आपको झोल समझ में आएगा। तो पहली किताब जो है, तो उर्वा बिन ज़ुबैर वाली सैटेनिक वर्सेस का रेफरेंस हमको, पहला रेफरेंस मिलता है अल मजमल अल कबीर, जो कि है सुलेमान अहमद तबरानी की। ठीक है, तो उर्वा बिन ज़ुबैर की जो रिवायत कर रही है, ये जो सोर्स है मैं अभी बताऊंगा। इसके अलावा भी इब्न इशाक की किताबें मिलता है, उस वो वाले उसके वो सोर्स पे उस रिवायत में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा लंबा उसका वीडियो बन जाएगा। तो ये थोड़ा शॉर्ट में मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो उर्वा बिन ज़ुबैर की जो किताबें मिलती है, हमको मिलती है जो मुहद्दिसीन है अब्दुल अल कासिम सुलेमान बिन अहमद बिन तबरानी की किताब से मिलती है। और उसकी चेन ऑफ ट्रांसमिशन देखिए, बिल्कुल रिवायत 8 के नीचे दिखा है। इस पे हम आएंगे। दूसरी हमको रेफरेंस मिलता है उर्वा बिन ज़ुबैर की सैटेनिक वर्सेस, वो कहाँ मिलती है? तो वो हमको मिलती है तबरानी विद टेक्चुअल वेरिएंट किताबल, अच्छा किताबल मन, एक मिनट, ये भी हमको तबरानी से मिलती है। ठीक है, विद सम टेक्चुअल वेरिएंट इन किताब मन, ये दूसरी रेफरेंस है। किताब मन सबरा ज़फ़रना अब्दुल बकर अल अली बिन अल मुतवादी निशापुरी अल मक्की। ठीक है, ये याद रखो। और अल मुतवादी अच्छा, तो ये रिवायत कर रहे हैं तबरानी से, इन्होंने नकल की है। उनकी चेन ऑफ ट्रांसमिशन पे ध्यान देंगे हम। अब्दुल अब्बास अहमद बिन हसन बन, ये पूरे मक्की, ये सिर्फ मक्की है, बाकी तबरानी से ही कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, बाकी ये पूरे मिस्री है, मिस्री यानी ये मिस्र से ट्रांसमिट हो रही है। और मैं अभी बताऊंगा कि जो अब्दुल अब्बास हसन है ना, सिर्फ यही है जो इन्होंने इस किताब का रेफरेंस दिया है और कहीं से नहीं आती है। उर्वा बिन ज़ुबैर वाली सैटेनिक वर्सेस में क्या होता है, जो लोग बताते हैं उसका उल्टा। इसमें सैटन की जो आयतें बोलता है, वो जो प्रॉफिट है, वो आयतें रिपीट नहीं करते, वो आयतें असल में जो मुशरिक है वो सुनते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो ये शुरू की रिवायतों में ये आता है कि जो सैटन जो अटर करता है, सैटेनिक वर्सेस जो बोलता है सैटन, वो असल में मुशरिक सुनते हैं और सजदा करते हैं। ये हम आगे प्रूफ करूँगा कि ये पहली रिवायतों में ये रसूल नहीं बोलते, ये प्रॉफिट नहीं बोलते, ये सैटन बोलता है और ये बात फैला देता है सैटन। और आगे देखते हैं। उर्वा बिन ज़ुबैर पे आते हैं, जिसका रेफरेंस अब इन्होंने 2 किताबों में मिलता है। तो उर्वा बिन ज़ुबैर जो मुहद्दिसीन थे, फ़ुक़हा थे, और इनकी बहुत सारी हदीसें मिलती है। और इनको फेमस है किताबुल मगाज़ी, इनकी भी किताबुल मगाज़ी है, जो कि अभी सर्वाइव नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ओरिजिनल ज़्यादा किताबें मौजूद नहीं है, हमारे पास कॉपी मौजूद है। ठीक है, जो किताबुल मगाज़ी है ये इंपॉर्टेंट है। वो उर्वा ने से अब्दुल अल असवद अल मोहम्मद बिन मदनी ने ट्रांसमिट करी है।
इनको यतीम उर्वा बोला जाता है। ये मिस्र के हैं मदन और यहाँ से इनकी मगाज़ी लिटरेचर आती है, ठीक है? और इनको यतीम उर्वा बोला जाता है, ठीक? शायद ये पाले हुए होंगे, उर्वा बिन ज़ुबैर ने इनको शायद पाला वगैरह होगा। अच्छा, तो अब्दुल अल अस्वद की जो रिसेंशन है उर्वा बिन वगैरह, ये भी हमारे पास मौजूद नहीं है। तो इनकी जो जिन्होंने कॉपी किया, ये तो यतीम उर्वा यानी कि जो अब्दुल अल अस्वद की जो रिसेंशन है मगाज़ी की, वो भी हमारे पास मौजूद नहीं है। टुडे सेपरेट है, ठीक है? इनका रेफरेंस हमको अल अज़ामी की किताबों में मिलता है, ठीक है? तो ये फुटनोट में मिलता है, यानी कॉपी की कॉपी है, ओरिजिनल हमारे पास अभी भी मौजूद नहीं है। अच्छा, तो इनके अलावा अल असामी के अलावा अबू अल अस्वद की जो रिपोर्ट है वो हमको अब्दुल्ला बिन, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माफ़ करना। तो ये जो रेफरेंस इनकी जो किताब है, अभी कॉपी हमारे पास है, आती है इनसे, अब्दुल्ला बिन लाहैन हु वाज कादी ऑफ इजिप्ट, ये इजिप्ट में कादी थे, ठीक है? तो ये हमारे पास कॉपी की कॉपी मिल रही है, वो भी ये कादी इजिप्शियन, ये पूरी रिवायत इजिप्शियन लोग कर। अब उर्वा जो है खुद किसी आई विटनेस को कोट नहीं करता, खुद वो अपने मन से बताते हैं, वो क्योंकि वो ताबी थे वो। और अच्छा, ये जो अबू इब्न लाहैन है, इनके ऊपर कई लोगों ने जरा की है कि ये इनके पास लिखावत में मौजूद नहीं थी ये, तो जिसकी ये कॉपी कर रहे हैं अब्दुल अल अस्वद की जो कॉपी कर रहे हैं वो भी ओरिजिनल मौजूद नहीं है। और जिन्होंने कॉपी की वो जो कादी थे इजिप्शियन, उनको भी लोगों ने भरोसेमंद नहीं बोला। अच्छा, जो इब्न लाहैन है, लाहे ये अपने फादर से रिवायत करते हैं, और ये इनकी बात हो रही है। इनमें से बीच वालों का नाम नहीं पता, किसी ने इनको वाउच नहीं करा, लिखी हुई किताबें मौजूद नहीं थी, ठीक है? तो ये पहला रेफरेंस है सैटेनिक वर्सेस का, उर्वा वाली सैटेनिक वर्सेस का। और इसके बाद भी एक दो किताबों ने ये किताब में मिलता है हमको, ठीक है? तो ये सब में पहला सैटेनिक वर्सेस का यानी स्टोरी मिलती है हमें। स्टोरी पे जल्दी से, जैसे मैंने बोला, यहाँ पे जो मुस्लिम होते हैं वो सैटेनिक वर्सेस नहीं सुनते, वो प्रॉफिट भी नहीं बोलते सैटेनिक वर्सेस, वो जो मुशरिकून है वो सैटेनिक वर्सेस सुन के सजदा करते हैं, ठीक है? अच्छा, जो सेटन है वो जो पहला जो हिजरत हुई थी अबेसिनियन, ठीक है, वहाँ तक ये बात फैला देता सेटन कि ये सजदा किया रहे। तो ये ज़्यादा मेक सेंस करती है क्योंकि उस ज़माने में लोगों के पास ये स्टोरी इस रिवायत में ज़्यादा मेक सेंस करती है क्योंकि सेटन ने बात फैला दी। अगर नहीं फैलाई तो लोगों तक ऐसे पहुँची, लोग कम्युनिकेशन तो था नहीं, तो ये हमेशा ही प्लॉट होल बना रहता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने, तो पहली रिवायत में हमको मिलता है कि सेटन जो है वो बोलता है, ठीक है? फिर उसके बाद हज़रत जिब्राइल आते हैं, वो बताते हैं कि तुमने जो बोला वो सेटन की तरफ से था वगैरह वगैरह। और इसके बाद ये तो कई सारी चीज़ें शुरू की कहानी में नहीं है मौजूद, ठीक है? ये जो उर्वा बिन ज़ुबैर वाली में खासकर, इसमें कुछ ऐसी रिवायतें नहीं मिलती जहाँ पे रसूल जो है, प्रॉफिट है, वो निराश होके आयतें बोलते थे फिर बाद में रिग्रेट करते हैं। इस तरीके की कोई रिवायत यहाँ मौजूद नहीं है। सिर्फ इतना मौजूद है, साथ में खड़े थे और ये सेटन फुसफुसाता है मुशरिकन के कान में। और इसमें एक बात और है, प्लॉट होल एक और है कि ये मक्का की बात हो रही है, वहाँ पे ये मस्जिद में खड़े हुए थे मुशरिक, तो उस समय कौन सी मस्जिद बन गई थी, तो ये बात है। अभी मैं इसके बाद एक इब्न इशाक की जो रिवायत है, ये तो उर्वा बिन ज़ुबैर वाली थी। अब जो इब्न इशाक की सोर्स पे बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर ये जो सैटेनिक वर्सेस की जितनी भी कहानी है वो हमको ये उर्वा बिन ज़ुबैर और इब्न इशाक वगैरह से मिलती है, तारिक अल तबरी वगैरह से मिलती है। हदीस इसके मामले में कम है, सही हदीस बहुत कम है।